दो मज़ेदार कहानी। एथ खोया हुआ सच। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर एक सुनसान गांव नीमगढ़ में रात का अंधेरा घना हो रहा था। 22 साल की रिया, जो पिछले हफ्ते अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद उनके पुराने घर की साफ सफाई के लिए आई थी, अब उसी बंद पड़े हवेली के सामने खड़ी थी। पिता ने जिंदगी भर इस घर का जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन मरते वक्त उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। रिया, घर की तिजोरी में तेरी माँ का राज छुपा है। रिया ने दरवाज़ा खोला। हवेली की बदबू और धूल ने उसे सिहरा दिया। तभी उसके पैरों के नीचे से एक काली बिल्ली फुर्र से निकल गई। यहाँ तो कोई है, उसने सोचा। ऊपर की मंजिल पर जाते हुए उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों के साथ कदम मिलाकर चल रहा हो। तिजोरी मिली। अंदर एक पुराना अखबार था, 20 साल पुराना। हेडलाइन: नीमगढ़ की हवेली में युवती की रहस्यमयी मौत, शव नहीं मिला। फोटो में रिया जैसी दिखने वाली औरत, उसकी माँ। तभी पीछे से एक आवाज़ गूंजी, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रिया ने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक सफ़ेद साड़ी का कोना दरवाजे से झलका। डरते हुए रिया नीचे भागी, लेकिन सीढ़ियाँ गायब थीं। वह एक लंबे गलियारे में थी, जहाँ दीवारों पर खून के निशान थे। एक कमरे से रोने की आवाज़ आई। अंदर जाते ही उसने देखा, एक औरत उसकी शक्ल की आईने में खड़ी उसे देख रही थी। तुम हो कौन? रिया चिल्लाई। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने मार डाला, आवाज़ ने कहा। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी जान दे दी। रिया की सांसें तेज़ हो गईं। तभी उसकी नज़र तिजोरी में रखे एक पुराने खिलौने पर पड़ी। वही खिलौना जो उसे बचपन से सपनों में दिखता था। ये मेरा है, वह चीखी। हाँ, आवाज़ रोते हुए बोली। तुम्हें उस रात बचाकर भेज दिया गया, लेकिन मैं यहीं फंस गई। आज तुम आ गई तो मैं जा सकती हूँ। अचानक बिजली चमकी। रिया खुद को हवेली के बाहर पड़ा पाया। उसकी जेब में वह खिलौना था और पास ही एक कब्र। नाम लिखा था, प्रियंका शर्मा, प्यारी माँ और बलिदानी स्त्री। एंड। दूसरी कहानी। शाम का वक़्त था। दिल्ली के पुरानी रेलवे स्टेशन पर कोहरा छाया हुआ था। 24 साल का अर्जुन, जो एक छोटे कस्बे से दिल्ली नौकरी ढूंढने आया था, आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन देर से थी और स्टेशन लगभग सुनसान। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, हाथ में एक लाल रंग का बैग लिए। वह अर्जुन के पास आकर बोली, बेटा, मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने सोचा, कितनी अजीब बात है, इतनी रात को ये बूढ़ी औरत अकेली कैसे? ये फिर भी वह मदद करने को तैयार हो गया। वह औरत अर्जुन को स्टेशन के एक पुराने हिस्से की ओर ले जाने लगी, जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। रास्ते में औरत ने अर्जुन से बातें करनी शुरू की। उसने कहा, बेटा, जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसे हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाती थी। अब वो बड़ा हो गया, लेकिन मेरा इंतज़ार करता है। आज वो आएगा इसी ट्रेन से। अर्जुन को अजीब लगने लगा। उसने पूछा, आंटी, आपके बेटे का नाम क्या है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और धीरे से बोली, अर्जुन। अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, पर आंटी, मेरा नाम भी अर्जुन है। और तभी स्टेशन के उस कोने में अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा। अर्जुन ने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च जलाया, वो बूढ़ी औरत गायब थी। डरते हुए अर्जुन वापस मुख्य स्टेशन की तरफ दौड़ा। गार्ड ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? उधर कौन गया था? अर्जुन ने हाँफते हुए पूरी कहानी सुनाई। गार्ड ने चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, बेटा, इस स्टेशन पर 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत अपने बेटे का इंतज़ार करते करते ट्रेन से कट गई थी। तब से हर साल उसी रात वो लौटती है अपने बेटे को ढूंढने। अर्जुन के हाथ से बैग गिर पड़ा। उसने देखा, वही लाल बैग अब भी उसके हाथ में था। तीसरी कहानी। गांव धनगांव में मोबाइल नेटवर्क की इतनी बुरी हालत थी कि लोग पेड़ों पर चढ़कर कॉल करते थे। पूरा गांव एक दूसरे से चिल्लाकर बातें करता था। फिर गांव के सरपंच ने ऐलान किया, कल हमारे गांव में मोबाइल टावर लगेगा, अब 5G चलेगा, समझे? बच्चों ने पटाखे जलाए, बुजुर्गों ने लड्डू बंटवाए। सब लोग सोचने लगे, अब तो वीडियो कॉलिंग करेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे। लेकिन अगली सुबह जब मोबाइल टावर आया तो सबके होश उड़ गए। टावर कोई लोहे का लंबा खंभा नहीं था, बल्कि एक आदमी था।
नाम था गब्बर प्रसाद यादव। सरपंच ने कहा, ये गब्बर गांव का वाईफाई टावर बनेगा। जिसके फोन में नेटवर्क चाहिए वो गब्बर को पकड़कर खड़ा कर दो। गांव वालों ने गब्बर को सिर पर मोबाइल रखकर खड़ा कर दिया। जब भी किसी को कॉल करनी होती, गब्बर के कान में चिल्लाते, गब्बर दाहिने घूमो, सिग्नल आ रहा है। अब भाई घूमो, नेटवर्क जा रहा है। गब्बर दिन भर पसीने से भीगता रहता और रात को कहता, सरपंच जी तनख्वाह दो, मैं मोबाइल टावर हूँ, मुफ्त में नहीं घूमूंगा। सरपंच बोले, तनख्वाह मिलेगी बेटा, पर जब डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ेगी। गांव के लड़के तो गब्बर से और भी तंग करने लगे। एक बार तो किसी ने उसके सिर पर डिश एंटेना बांध दिया और एक बच्चा चिल्लाया, अब गब्बर टीवी भी दिखाएगा। आखिरकार गब्बर ने हड़ताल कर दी। उसने कहा, अब मैं टावर नहीं बनूंगा, मुझे भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी है। तो गांव वालों ने मिलकर असली मोबाइल टावर लगवा दिया। लेकिन अब भी अगर नेटवर्क स्लो हो तो लोग प्यार से कहते हैं, चलो गब्बर को पकड़ो, वही असली 5G है।